आपको पता है 20 रुपए जो लिए हैं ये हराम का लुक्म है। ठीक हो अपने बच्चों को जो आपने खिलाने लगे थे, आपको इजाजत किसने दी है 20 रुपए लेने की? सर 20 में आपके पास इख्तियार ही नहीं। हर बंदा 20 नहीं देता, यही होता सर है अभी आगे 30 ले रहे हैं आगे। कोई अपने घर का रिजक मार सकता है? नहीं मार सकता। घर वेला बैठ सकता नहीं, है? बिल्कुल। उसने कुछ ना कुछ तो करना है। कुछ तो ठीक है, फिर ये भला क्या कहते हैं, फलाना बंदा चोरी करने लग गया, डकैती करने लग गया। आपने 30 रुपए क्यों लिए? कौन सी पुरानी ली पार्किंग के मुलाजिम है? जी ली पार्किंग के मुलाजिम? हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है आपका? फैसल किधर है कार्ड? किधर है आपका? कार्ड नहीं है मेरे पास। ठेकेदार ने कार्ड नहीं दिया? नहीं। ये जैकेट दे दी है, 10 रुपए इसके ऊपर लिखा हुआ है ना, इन्होंने टेम्पर्ड किया हुआ है। चलें ये अच्छी बात है, टेम्पर्ड नहीं किया हुआ। आपसे जब इन्होंने 30 रुपए लिए, पर्ची पे 30 रुपए लिखा हुआ था? मैंने देखा नहीं है, नहीं देखा? नहीं। पर्ची किधर है आपकी? मेरे पास ही। इसके ऊपर 10 रुपए लिखे होने के बावजूद आपने 30 रुपए दे दिए। मैंने देखा ही नहीं, उन्होंने 30 रुपए बोला, मैंने उनको दे दिए। ये अगर आपको कहेंगे 100 रुपए दे दें, हम 100 दे देंगे। तो फिर मुझे खड़ी तो करनी है ना भाई। ये देखिए ये अवाम इतनी मासूम है, वो मजबूर है, उन्हें पता है कि यार ये माफिया खड़ा हुआ है। पिछले 4 साल से हम इन माफिया के पीछे लगे हुए हैं। 4 साल से आएंगे, ये पहले टेम्पर्ड करते थे, पर्ची कभी गाड़ी की लगा देते थे, कभी कुछ करते थे। आज पर्ची ठीक चला रहे हैं, हम बाद में पकड़ेंगे, कहेंगे भाई 10 रुपये ऊपर लिखा हुआ है और ये इसके उधर भी 10 ही लिखा हुआ है, लेकिन भाई से लिए 30 रुपये। आपने 30 क्यों लिए? किसने इजाज़त दी आपको 30 लेने की? बहुत शर्म नहीं आती करने भी आपको? तो शर्म नहीं आती आपको? 20 रुपये वापस करें उसके, ठीक है, पहले वापस करें, 20 रुपये निकालें, पर्ची दे मैं कर देता हूँ। पहले आप उसको वापस तो करें। शर्म, जरा शर्म नहीं आती आपको? पता है ये हराम, ये 20 रुपए जो आपने ऊपर लिए हराम के हैं, हलाल के नहीं है। ठीक आप है। ये कौन करवा रहा है आपसे? ठीक हो गया भाई। सुपरवाइजर करवा रहा है, बताएं ना। नहीं, कोई नहीं। सुपरवाइजर ने ये क्या है कि रात को आप डेली वेजेस पे, वो वही ठेका होता है, इधर पैसे ज़्यादा मांगते हैं उनसे। फिर ठेका किस चीज़ का होता है इधर? प्राइवेट ठेके इधर ली पार्किंग के अंडर ही चल रहा है ना। हाँ जी, डे आपको एक पैड मिलता है, पैड के अंदर टोटल पर्चियाँ होती हैं, उसका आपने हिसाब किताब करके बैंक में जमा करवाना होता है, ये कैश जमा करवाते हैं आरफा करीम जाके? नहीं मैं बस ठेकेदार, आपने ठेकेदार को देना होता है। ये प्राइवेट ठेका नहीं है। ठेकेदार आपको क्या कहता है कि अपना जेब से ले लो तो मेरा ले आओ, है कहना ठेकेदार? ना ठीक हो गया, आइंदा नहीं कर। यार देखिए, आप देखिए एक काम कर रहे हैं, अब आपके पास कोई जवाब नहीं। मुझे दुख हो रहा है क्योंकि आपको ठेकेदार ने मजबूर किया हुआ है। आप तो बेबस है। आपको उन्होंने कहना है कि आपने अपना हिस्सा लेना है, आपको आप डेली वेजेस पे, दिन की कितनी दिहाड़ी है आपकी? जी क्या दिहाड़ी डेली वेजेस पे मंथली है? 1000 रुपया। दिन को 1000 रुपये आपको मिलना है। हाँ जी। आपको अपना ऑफिस पता है आपको किधर है ली पार्किंग का? नहीं, कभी नहीं गए? नहीं। ये जैकेट किसने दी है आपको? वो शफाक है, मैं दाता होता इधर है। हाँ जी, शफाकुल्ला नहीं आती आता, वो दे भी जाता है। इशफाकुल्ला नियाजी कौन है इधर? कौन है इशफाकुल्ला नियाजी? वो भी इधर ठेकेदार है। इशफाकुल्ला नियाजी इधर का ठेकेदार है, सुपरवाइजर है? ठेकेदार है। किस चीज़ का ठेकेदार है? ली पार्किंग तो क्लेम कर रही। कल मेरी जो है सीईओ ली पार्किंग से बात हुई है। सीईओ ली पार्किंग ने मुझे कहा है कि ली पार्किंग कोई प्राइवेट ठेके नहीं दे रहा, ये जितनी भी पार्किंग है ये ली पार्किंग के अंडर ही चल रही है, ये कोई प्राइवेट नहीं है। और हर मुलाजिम जो है वो ली पार्किंग है। ये अब बता रहे हैं इशफाकुल्ला नियाजी साहब है कोई, जिन्होंने यहाँ का ठेका लिया हुआ है और हमें डेली वेजेस पर रखा हुआ है। इनको दिन का 1000 रुपया देंगे, इन्हें कहना है उन्होंने कि ओवर चार्ज कहना है, पर्ची आपने 10 की देनी है, लेकिन आपने किसी से 20 लेना है, किसी से 40 लेना है, किसी से 50 लेना है। ऐसे ही है? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। 100 भी ले लिया करें। नहीं नहीं, मुझे अगर नहीं पता होगा, मुझे अगर आप कहेंगे 100 दे दें, मेरी भी बाइक खड़ी करनी, मैं तो आपको 100 ही दे के जाऊँगा। नहीं अब नहीं होता। ठीक है, ओके। दुख हो रहा है कुछ? हाँ ठीक। आपको पता है 20 रुपये जो लिए हैं ये हराम का लुक्म है। ठीक हो गया, अपने बच्चों को जो आपने खिलाने लगे थे, जो ठीक हो गया। मेहनत कर रहे हैं आप इधर, हाँ जी। में सारा दिन लगाते हैं, आप हलाल काम को अपने क्यों हराम कर रहे हैं? बस ठीक हो गया, ओके, आइंदा नहीं करेंगे। ठीक हो गया। 10 रुपये लिखा हुआ। पर्ची पे क्या लिखा हुआ है? ये तो लिखा हुआ है, काफ़ी पहले से लिखा हुआ तो लिखा हुआ है तो आप क्यों इन्हें 20 दे रहे हैं? हमारी भी सुन ले। सुनाएं जी आप। संडे वाला दिन इतना लंबा अकेला बंदा कवर नहीं कर सकता। कवर नहीं कर सकता। 1000 इधर आप ली पार्किंग के मुलाजिम हैं? नहीं सर, मैं हेल्पर हूँ। आप हेल्पर हैं? जी सर। ये पार्किंग किसकी है? ये पर्ची किसकी है? ये ली पार्किंग के ये आपको ये पर्ची कौन दे के जाता है? सर, ये जो ठेकेदार है वही देंगे सर। ठेकेदार कौन? आपने उसे ठेकेदार नहीं कहना। जी जी। वो ठेकेदार नहीं, वो इधर का सुपरवाइजर है। हाँ, ठेकेदार वो होता है जिसने ये प्राइवेट ठेका लिया हो इस चीज़ का, जो साल का भरता हो। सुपरवाइजर। ये ली पार्किंग के अंडर है, ये ठेकेदार नहीं है। जी, सर। उस सुपरवाइजर ने आपको डेली वेजेस पे रखा हुआ है। बिल्कुल। आपको एक दिन के 1000 रुपये दिहाड़ी देता है वो।
तकरीबन 1000-1200 1000 रुपये दिहाड़ी देता है जी। वो आपको कहता है कि आपने 10 रुपये चार्ज करना है इस पर्ची से, वो 10 रुपये मुझे देना है और 10 रुपये अपनी कमाई आपने कमानी है, ऐसे ही कहा उसने। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि उसने कहा कि वहाँ से लेके वहाँ तक तूने लेकिन जो आपने ऊपर 10 रुपये लिए ये हराम, क्या आपको पता है? सर मैंने लिए नहीं, मैंने शाम को लड़के को दे देने। मैं किस बता- लड़के को देना है साथ ही आपने? लड़का दूसरा हेल्पर बुलाएं उस लड़के को, इधर ही होगा। लड़के को बुलाएं। आपको इजाजत किसने दी है 20 रुपये लेने की? सर 20 मैं आपके बता पास रहा हूँ कि इख्तियार ही हर- नहीं। हर बंदा 20 नहीं देता, यही होता है सर कि अभी आगे 30 ले रहे हैं आगे, सर 30 मैं नहीं ले रहा, भाई से पूछ पहले उनके 10 रुपये वापस करें, फिर मैं आपसे अगली बात अच्छा। करता हूं। उनके पहले 10 रुपये वापस करें। सर ये 10, 5, 6 रुपये, 20 रुपये, इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन ये जो हराम का लुकमा अपने बच्चों को खिलाएंगे ना, अल्लाह मान अल हफीज़, उन्हें कह रहे हैं कि भाई ठेकेदार है, ठेकेदार नहीं है भाई, वो सुपरवाइज़र है। कल मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ, CEO ली पार्किंग से बात हुई है, उन्होंने कहा कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो हमने प्राइवेट ठेके पे दी हो, और कोई भी ऐसा बंदा नहीं जो चार्ज कर सके 20 रुपये 30 रुपये। जो पर्ची पे 10 लिखा हुआ है 10 आपने चार्ज करना है। आज के बाद आपने जब भी आना ना, जब आपने कितने देने पैसे? मैं देने ही नहीं। नहीं 10 रुपये आपको, देखो पर्ची पे 10 लिखा है, आपने 10 ही देने। ठीक है भाई। मुझे तो अफसोस आप पे हो रहा है, आपने देखा भी है पीछे भी भाई पर्ची पे 10 लिखा है, वो 30 दे गए। यार इधर पूरे लाहौर में इसी तरह गुलबर्ग चले जाए वो सर हम एज अ नेशन, एज अ इंडिविजुअल, अगर मैं इनफरादी तौर पे इनसे लड़ूंगा तो तभी ये ख़त्म हो पाएगा। पूरी बेल्ट फोर्स आप लड़े ना, लगाने देनी, मैं फिर कहाँ जाऊँगा? ऐसा होगा। नहीं, लगाने की मतलब नहीं है। वैसे देखिए, ये बात तो हेलमेट ठीक नहीं है, मैं ये चीज़ें ना मेरी बात विटनेस सुनिए। कर चुका हूँ। मैं आपको 10 के मेरी पीछे, बात 10 रुपए के पीछे ना हम गिरबान पकड़ लेते दूसरे। नहीं, अल्लाह माफ करे, आपसे कोई ज़्यादा बहस हुई है? हेलमेट सर वो डरा हुआ है, वो डरा हुआ, वो कह रहा है, सर कोई वो ऐसा कह रहा है- मसला नहीं है, किसी वो कह रहा है कि अगर वही मैं कह रहा हूँ। देखिए वो शर्मा नहीं रहा, वो कह रहा है कि अगर मैं इन्हें पैसे नहीं दूंगा तो आगे लड़ाई होगी। सर नहीं कोई करते हैं ना, जो इनके पीछे बड़ी माफियाज बैठी हैं, आप उनको मेरी बात, मैं यही बात कह रहा हूँ ना, ये उन कि वो दिहाड़ीदार है। वो इन माफिया के साथ क्यों देता है? आप चाहते हैं कि उन माफिया का साथ दें? ਤੇ ਅਗਰ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਥੱਲੇ ਤੁੰਦੇਗੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁੰਦੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁੰਦੇਗੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਇਸ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, मैं एक मिनट, मैं करीब आपको लोग मेरी बात मार्केट खड़े हो सुन। ना, हाँ जी, इधर तो स्टॉल्स लग रहे हैं। हाँ ठीक है, वो तो इंक्रोचमेंट थी, डीसी साहब ने खत्म करवा दिया साहब सारा, ने खत्म पूरा लाहौर सिर्फ ये कारी क्रीम लॉक नहीं निकलवा दे। मार्केट में स्मोक ये खत्म ले। हो गया, मार्केट में स्मोक खत्म हो ये ले गया यार, ये ले। ये यार हो गई गल मुक गई है। अब करीब लोग में स्टॉल्स तो लगने चाहिए या नहीं लगने चाहिए? देखिए जो यहाँ पे 200-300 बंदा घर अपना चला रहा है, जी, जी। अब उसके लिए कोई हल होना चाहिए या बिल्कुल खाली बिल्कुल जी हल होना चाहिए, होना बिल्कुल चाहिए। होना चाहिए। वो करो ना, न्यूज़ इधर रिपोर्ट बनाओ, आप बताएं, चुके यार, आप बताएं डीसी साहब को बताएं कि यार आपने हमारे दो, बताएं आप डीसी साहब साहब हम बहुत परेशान हैं, हमारी सुने। करीम लोग में फट्टे लगवाए, बेचारे देखें, बेचारे रह गए हैं। आप हम बात सारे करें, लोगों से रहे बात तो मैं सही बात ही बताएं ना, कह तो रहा हूँ बताएं। कि हम बहुत परेशान हैं, हमारी मुश्किल आसान करें और अड्डे लगवा दें। अच्छा बहुत बहुत अब मैं आपकी बात पे आता हूँ। आप कह रहे थे कि उस माफिया को जो है पकड़ना चाहिए, क्या ये शख्स उस माफिया का हिस्सा नहीं? कौन? ये जो खड़ा है ये जो पार्किंग वाला होगा होगा नहीं है तस्लीम करें वही आप। ना, काम कर रहे हैं तो होंगे, अगले तस्लीम कर रहे हैं, करें। अगले दिहाड़ी से खलोते हैं, हाँ। 1000 रुपये खलोते, किसी गल ना खलोते हाँ हैं। ना, उस माफिया का हिस्सा है। हाँ। एक शख्स जिसके पास पर्ची है 10 रुपए की, वो उससे 30 रुपए 40 रुपए 50 रुपए चार्ज करता है, वो ठीक है या गलत है? भाई गलत है और सही है कौन हमारे पाकिस्तान में, आप ये बता दें। सर, पाकिस्तान जैसी को- कौम, मेरी बात- भाईजान जैसी कौम है वैसा हुक्मरान है, ठीक है, कोई भी सर नहीं, हम ऐसा, खुद भी ठीक मेरी है। बात, सर आप सही खड़े है। हूँ, देखिए भाईजान इस वहाँ आइन पे के मंथली फिक्सिंग हुई है, वहाँ पे मतलब कि अच्छा, समझो कि मंथलिंग भी- एक रेट है ना, मंथली भी वो चलती एक है। रेट है ना, हुकूमत ने जो रेट दिया है, मेरे जैसे बंदे ने जाके वो जगह खरीद लिया है, आगे मैं रेंटू से डबल ले रहा हूँ। समझ रहे हो बात को? यहाँ पे भाईजान कम से कम यहाँ पे हदूदबंदी दी जानी चाहिए। सर हम तो ये कहते हैं ठीक कि है, ताजिर, गरीब लोग मार्केट देखिए जो है मेरी ना, बात उसकी सुने, पाकिस्तान की बड़ी मैं एक मेरी बड़ी बात ट्रेनी सुने, मार्केट है। मैं ये कहता हूँ कि ताजिर हजरात का आप गला ना घोटें। अगर आप उसका गला घोटेंगे, उसके साथ एक बेल्ट, पूरी एक मजदूर की एक लड़ी जुड़, एक 200-300 बंदा कह रहा है, यहाँ पे 200-300 बंदा नहीं है, कम से कम 1000 बंदा है। देखिए ये क्योंकि जो बंदा यहाँ मैं पे आपको काम बता कर रहा रहा है हूँ, उसने वर्कर भी रखा हुआ है। ये 200-300 बंदा नहीं, ये 200-300 खानदान है। हाँ जी, ऐसे आप उसका हल निकालें, आप लोगों को चाहिए, आप क्या अपने हाल किसी, है, क्या हाल है बताएं आप, मैं क्या नहीं, हल नहीं, निकालूं? हल ये है कि आप अपने किसी जिम्मेदार को कहें, अब सारे इकट्ठे हों, एहतजाज आपका हो गया, आईनी हो हक गया, है। हो गया, बहुत हुए हैं एहतजाज, कितने आपने कौन सा किए? मुझे अभी तक मैंने बहुत हुए हैं भाईजान, आप मेरे- नेट आप निकाल के देखें, यूट्यूब में बहुत ज्यादा हुए। कोई एक आपकी नहीं क्या हुआ। मुतालबात है? देखें आप डीसी साहब आपको सुन रहे हैं, आपने मुतालबात भाईजान, बताए। मुतालबात यही है कि हदूदबंदी दी जाए यार, कोई ना कोई हल निकाला जाए, इस तरह तो निज़ाम नहीं चलना। क्योंकि बाप भला के देखो, हुकूमत ने भी बाज नहीं आया रहा है, हर बंदे ने घर चलाना अपना यार, उन्होंने बाज आना, कोई अपने घर का रिजक मार सकता नहीं है, मार सकता। घर वेला बैठ सकता नहीं, है, बिल्कुल। उसने कुछ ना कुछ तो करना है, कुछ तो ठीक है। फिर ये भला क्या कहते हैं, फलाना बंदा चोरी करने लग गया, डकैती करने लग गया,
भाई ये चीज़ें गलत हैं क्योंकि आप बंदे को आप दोगे पुश करोगे तो उसने कुछ करना है। जब हुकूमत कहेगी भाई मैं तेन कुछ भी नहीं करन दे रहा, उन्हें फिर गलत रस्ते 'च जाना ही जाना है, ठीक है, क्योंकि हर बंदे का ढिड लगा, हर बंदे ने अपना घर चलाना है। डीसी लाहौर ने जो है पूरे लाहौर से अच्छा ये इंक्रोचमेंट को ख़त्म करवाया। ये अमल उनका ठीक है गलत? भाईजान ठीक है, लीगल है, ये लीगल है, लीगल नहीं है उनका। देखिए, बनता आपको करवाना, पता है लेकिन मछली इसका हल मंडी भी- भाई इसका हल देना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल हाल हल देखिए देना। आपके अब साथ क्रीम टेबल ब्लॉक में वो बंदे फट्टा लगाते हैं जिन्होंने यकीन मानो मास्टर्स किया हुआ है, ग्रेजुएशन की हुई है, अच्छा। वो बंदे भी यहाँ पे फट्टा लगाते हैं। मास्टर्स किया हुआ, भाई ग्रेजुएशन लगाते किया हैं, लगाते हैं भाई, इधर अच्छा जॉब की काम है। बड़ी देखिए कमी है। देखिए जॉब नहीं, अच्छा काम है, वो अपना कारोबार कर अब रहे देखिए, हैं, एक और कारोबार में चीज़। कोई शर्म नहीं। पार्क पड़ी है क्रीम ब्लॉक की, हाँ जी। क्रीम ब्लॉक की पार्क पड़ी हुई है, वहाँ पे क्या है? हाँ जी सामने वो क्रीम ब्लॉक पार्क जो सी है उसका मुझे बता दे वो क्या फालतू नहीं पड़ी हुई यार। ये जो सी पार्किंग है वहाँ पे शिफ्ट कराई जाए, यहाँ तक भाई ग्रिलें लगवा के एक पूरा निज़ाम क्रीम ब्लॉक का बनाया जाए। एक मार्केट है यहाँ पे, कौन सी सिक्योरिटी है मुझे बताएं? मून मार्केट में आज से 8-10 साल पहले क्या हुआ है, यहाँ पे कौन सी सिक्योरिटी है? मुझे कुछ दिखा दे कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी है। कुछ दिन पहले की बात है, यहाँ पे एक औरत को बंदा मार के चला गया है। इन्नलिल्लाह, कब की बात ये है? भाई कोई 10-15 दिन हो गए हैं, क्या बना है? कैसे मारा उसको? मन्नू की गाड़ी- पता बस मार के चला गया हिट की है ऐ नहीं गाड़ी। मनु पता बस ना आया, पता लगा कि भाई गोली मारती थी, कुड़ी मार गई। भाई कहने का मकसद है कौन सी इधर सिक्योरिटी है? देखिए डीसी साहब, अंदर ये कैसी security? एक अल्लाह ना ताजिर, करे यहाँ पे कोई मसले ये मसाइल भाई बन जाते, मेरी क्या ये भाई ना एक ताजिर है, इनके साथ कई खानदान जुड़े हुए हैं। ये जो रोना रो रहे हैं बिल्कुल ठीक रो रहे हैं। अगर हम एक एक्शन रातों रात एक फैसला करते हैं कि हमने इस चीज़ को ख़त्म करना है जो सालों से नहीं ख़त्म हो रहा है, और आप एकदम ख़त्म कर देते हैं, तो इनके लिए मुश्किल हो जाएगा, इनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। आप इनसे टेबल टॉक करें इनसे पूछे इसका हल क्या है। आप इसके हल की तरफ जाएं, जब हल निकल आए फिर इन्हें बताएं हमारे पास ये आपको इसका बरक्स ये दे रहे हैं, आपको इधर से ख़त्म करके आपको इसका बरक्स ये दे रहे हैं, ताकि आपके कारोबार मुतासिर ना हो। वो जो ख़ानदान जो एक बंदे की वजह से चल रहे हैं वो कहीं बंद ना हो जाए। खुदा रहम करे पाकिस्तान के हाल पर।